मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा अपने चैनल स्वेट्स पैशन में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम लोग जिस वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं वह है उद्यमशीलता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कुछ प्रयास। पिछले 2 वीडियोस में हम विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड डिफरेंट जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं उन पे चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने स्वाधार योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ऐसे कई कार्यक्रमों को हम लोगों ने डिस्कस किया। आज जिस वीडियो में हम यहाँ पर हैं उसमें हम मेनली एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स या पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने लाई है महिला सशक्तिकरण हेतु, उसके लिए आज हम कुछ देखेंगे। तो चलिए कुछ आज हम नया पढ़ते हैं। पहली जो योजना है वो है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया के तहत भारत सरकार स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित और पोषित करते हुए उद्यमशीलता को बढ़ावा देती है। इस पहल की शुरुआत जनवरी 2016 में की गई थी। तब से इसके माध्यम से अनेक उभरते हुए उद्यमियों ने अपनी सफल शुरुआत की है। यह कार्यक्रम एक समग्र दृष्टिकोण के साथ 4 हफ्ते तक मुफ्त और व्यापक ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है। इसके तहत शिक्षाविदों और उद्योग संघों का एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया गया है। साथ ही पूरे देश में रिसर्च पार्क, इनक्यूबेटर्स और स्टार्टअप सेंटर्स स्थापित किए गए हैं। आज जो हम लोग लॉकडाउन के फेज़ में एक नया आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। ये शुरुआत आप देखें तो 2016 से ही हो चुकी थी, जब स्टार्टअप इंडिया जैसे कार्यक्रम घोषित किए गए थे, जिसमें कि अगर आपके पास कोई भी ऐसे आइडियाज़ हैं तो आप उन आइडियाज़ से एक अपने स्टार्टअप्स को शुरू कर सकते हैं। और उसके लिए इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। इंक्यूबेशन सेंटर्स का मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा डिफ़ाइन कर दूँ छोटे रूप में। इंक्यूबेशन सेंटर्स क्या होता है कि जब जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा जन्म लेता है, तो अगर वो बहुत शारीरिक रूप से कमज़ोर है और हम उसको डायरेक्टली सोसाइटी में ला देंगे तो मे भी हो सकता है वो बच ना पाए। तो हम उसको एक इंक्यूबेटर्स में रखते हैं, जिसमें कि हम उसको तैयार करते हैं कि जब ये समाज में आएगा तो ये मजबूत रहेगा। उसी तरह से इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं कि अगर आपके पास कोई नई सोच है अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, अपने एंटरप्रेन्योरशिप को स्टार्ट करने के लिए, तो आप पहले उस इंक्यूबेशन सेंटर्स में आप उसको आप उस आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर वो पूरे आपको सपोर्ट सिस्टम देंगे, और जब आप मजबूती से तैयार हो जाएंगे तब आपको फील्ड में लॉन्च किया जाएगा, तो आपके फेल्योर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो एक ये बहुत अच्छी शुरुआत स्टार्टअप इंडिया किया, और जिसमें कि महिला सशक्तिकरण, वैसे तो ये समाज के सभी वर्गों के लिए है, सभी वर्गों के लिए, जेंडर्स के लिए, पर ये महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ही सफल कार्यक्रम के रूप में स्थापित हो रहा है। दूसरा कार्यक्रम स्टेप, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रमों का प्रोत्साहन। स्टेप STEP, इसका फुल फॉर्म जो है वो सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्पावरमेंट प्रोग्राम फॉर विमेन। ये योजना विशेष रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में जिन महिलाओं को औपचारिक दक्षता प्रशिक्षण सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं, उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। तो एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने की बात ये कार्यक्रम करता है। यह कार्यक्रम 1986-87 से ही स्टार्ट है। दक्षता विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और नीति आयोग ने हाल ही में मौजूदा ज़रूरतों के मद्देनज़र 30 वर्ष पहले के दिशा निर्देशों का मसौदा दोबारा तैयार किया। तो ये स्टार्ट तो हो चुका था, पर अब दोबारा से 1986-87 से ही ये स्टेप योजना काम कर रही है, पर दोबारा जो दक्षता विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और नीति आयोग ने इस योजना को दोबारा से इसका पूरा प्लान लेआउट किया। 16 वर्ष से अधिक आयु की सभी भारतीय महिलाएं इस पहल से लाभान्वित होंगी।
यह कार्यक्रम कृषि, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, हैंडलूम, परंपरागत कलाओं जैसे कशीदाकारी, यात्रा एवं पर्यटन, मेजबानी, कंप्यूटर और आईटी सेवाएं जैसे अनेक क्षेत्रों में दक्षताएं प्रदान करता है। अब तीसरी योजना की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, स्टैंड अप इंडिया, जो कि 2015 में इसकी शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य भारत के वंचित समूहों को संस्थागत ऋण प्रदान करना, साथ ही महिला उद्यमियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक भागीदारी बढ़ाना और उन तक भारत के विकास के लाभ पहुंचाना है। इसके तहत कम से कम एक महिला और एक अनुसूचित जाति या जनजाति के एक सदस्य को मैन्युफैक्चरिंग, सेवा या व्यापार क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यम लगाने के लिए 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक की ऋण दिया जाता है। स्टैंड अप इंडिया पोर्टल छोटे उद्यमियों के लिए एक डिजिटल मंच के रूप में कार्य करता है और वित्त पोषण एवं ऋण गारंटी की सूचना प्रदान करता है। तो आप देख सकते हैं कि जो ये स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम है, ये अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए, साथ में महिला उद्यमियों के लिए भी ये योजना लागू की गई है। और आप लोन देख लीजिए कि 10 लाख से लेकर के लगभग 1 करोड़ रुपए तक का ऋण, जैसा उनका आगे प्रोग्राम होगा, जिस तरह से वो करना चाह रहे होंगे एक नया उद्यम स्टार्ट करना, उसके अकॉर्डिंग उनको लोन भी प्रोवाइड होगा। अगली जो योजना हम पढ़ने जा रहे हैं वो है व्यापार संबंधी उद्यमिता सहायता और विकास, ट्रीड योजना। भारत में वंचित महिला समूहों को ऋण प्रदान करने के लिए ट्रीड कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यह कार्यक्रम गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से इच्छुक महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराना है। आप ध्यान रखिएगा कि इसमें एनजीओ की भागीदारी सुनिश्चित है। महिलाएं पंजीकृत एवं गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से ऋण प्राप्त कर सकती हैं और प्रस्तावित उद्यमों के लिए परामर्श और प्रशिक्षण भी हासिल कर सकती हैं, ताकि उन्हें गैर कृषि कार्यों के लिए मार्गदर्शन प्राप्त हो। अगला कार्यक्रम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो कि अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम दक्षता विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का एक मुख्य कार्यक्रम है। ठीक है, तो आप याद करिएगा कि मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व है, तो दक्षता विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को उद्योग आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना, ताकि उनके लिए आजीविका सृजन किया जा सके एवं उनकी रोजगार परकता बढ़ाई जा सके। पूर्व शिक्षण या दक्षता प्राप्त व्यक्तियों का मूल्यांकन किया जाता है और उनके पूर्ण शिक्षण को मान्यता दी जाती है कि किस तरह से आपके अंदर दक्षता, पहले तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद से वो अपना कुछ भी इस तरह का रोजगार सृजित कर सके। आप देखेंगे कि इसके तहत बहुत सारे सिलाई केंद्र खुले हैं, बहुत सारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोले गए हैं, बहुत सारे बुटीक्स खोले गए हैं, पार्लर्स खोले गए हैं। इस तरह से बहुत सारे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। पूर्व शिक्षण या दक्षता प्राप्त व्यक्तियों का मूल्यांकन किया जाता है और उनके पूर्व शिक्षण को मान्यता दी जाती है। आप इस पॉइंट पे ध्यान रखिएगा। इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण और मूल्यांकन शुल्क का वहन सरकार द्वारा किया जाता है। अगला कार्यक्रम है सीड, निष्पक्ष सशक्तिकरण और विकास के लिए विज्ञान, सोइंग फॉर एनर्जी एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट। सीड का लक्ष्य विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में वैज्ञानिकों और जमीनी स्तर के कर्मचारियों, खास तौर से महिलाओं को सामाजिक आर्थिक लाभ हेतु कार्य उन्मुख स्थान विशिष्ट परियोजनाओं के लिए अवसर प्रदान करता है। इस संबंध में प्रयास किए जा रहे हैं कि राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और अन्य विशिष्ट जो सीड संस्थानों को जमीनी स्तर के नवाचार से जोड़ा जाए, ताकि उन्हें भी विशेषज्ञों उत्तम संरचनाओं के लाभ मिल सके। सीड विकास में इक्विटी पर जोर दिया
दिया जाता है, जिससे आबादी के एक विशाल वर्ग, विशेष रूप से वंचितों को प्रौद्योगिकी के लाभ मिल सके। आप देख रहे हैं कि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, हम सभी को जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकते, हम सभी को गवर्नमेंट जॉब, पब्लिक जॉब नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो हमें हर व्यक्ति के अंदर कुछ कौशल को जन्म देना होगा, और जन्म से कुछ कौशल हमें मिले भी होते हैं, और इसको निखार करके उनको आत्मनिर्भर बनाना ही इन सारी योजनाओं का लक्ष्य है। ये योजना है महिला उद्यमिता मंच। ये एक मंच प्रोवाइड करता है, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। नीति आयोग ने महिला उद्यमिता मंच, जिसको हम WEP कहते हैं, इसकी शुरुआत की, नीति आयोग ने शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य भारत की महिला उद्यमियों के लिए एक ऐसी व्यवस्था तैयार करना ताकि वह उद्यमशीलता की अपनी संभावनाओं को महसूस करे, नए कार्यक्रमों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके और अपने व्यवसायों के स्थायित्व और दीर्घकालिक रणनीतियों का आकलन कर सके। आप देखिए कि एक महिला को, एक साधारण महिला को किस तरह से हम उद्यम महिला बनाते हुए उसको हम सशक्त महिला कर रहे हैं। ये इन सारी योजनाओं का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट है, और इससे हम उनके अंदर के जो हुनर हैं उसके बलबूते उन्हें हम रोज़गार प्रदान कर रहे हैं, उन्हें सशक्त बना रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। यह मंच महिला उद्यमियों की संख्या में वृद्धि की आकांक्षा रखता है, जो एक गतिशील नए भारत का सृजन करे और उसे सशक्त बनाए। इसमें सारी जितने विमेन एंटरप्रेन्योरशिप हैं वो सब आप एक दूसरे से मिले, अपने शेयर करें अपने अनुभवों को, और बाकी क्या चैलेंजेस हैं उनके लिए, किस तरह से उन चैलेंजेस का सल्यूशन निकल के आ सकता है। ये मंच इस लक्ष्य को लेकर के कार्य करता है। अब जो अगली योजना हम पढ़ने जा रहे हैं, मुद्रा योजना, ये भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट योजना है। आप कई बार नाम सुन चुके होंगे, पर आज आप सारी योजनाओं को जानेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको कि आप इन सारी योजनाओं को जान रहे हैं। आपका मीडियम इंग्लिश हो या हिंदी, हम सभी हिंदी को समझते हैं, जानते हैं, और जिस तरह से इंग्लिश आज के संदर्भ में बहुत इम्पॉर्टेंट होते जा रही है, उसी तरह एक अच्छी हिंदी भी हमें जानना अत्यंत आवश्यक है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी योजना की तरफ। मुद्रा योजना माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, इसका कंप्लीट नेम है। सरकार द्वारा प्रारंभ मुद्रा योजना उन महिलाओं को व्यक्तिगत स्तर पर मदद प्रदान करती है जो छोटे व्यवसाय जैसे ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग इकाई, ट्यूशन सेंटर इत्यादि चलाना चाहती हैं। यह योजना महिला समूहों की भी मदद करती है। इस ऋण के लिए किसी प्रकार की जमानत राशि की आवश्यकता नहीं है, और इसके तहत 3 योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता है। अगर आपके आसपास कोई इस तरह की औरत है जो अपना इस तरह के कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर या टेलरिंग शॉप या ट्यूशन सेंटर, तो आप उन्हें ये जानकारी दे सकती हैं कि इस तरह की एक मुद्रा योजना है जिसमें आपको सरकार द्वारा एक लोन राशि दी जाएगी। अब आप देखिए कि 3 योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता है। सबसे पहले शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में क्या है, इस ऋण की राशि 50,000 रुपये तक सीमित है, और शुरुआती चरणों में व्यवसायियों द्वारा इसका लाभ उठाया जा सकता है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं अपना बिजनेस, तो आप शिशु स्तर का जो लाभ है उसको पा सकते हैं, जिसमें आपको 50,000 रुपीज़ एज अ लोन मिलेगा। किशोर योजना क्या है, इसके तहत ऋण राशि 50,000 से 5 लाख रुपए के बीच है, और इसका लाभ वही लोग उठा सकते हैं जिनके उद्यम पूर्ण रूप से स्थापित हैं। तो ये अगर आप ऑलरेडी आपका एक छोटा बिजनेस इस्टेब्लिश है और आप उसको और आगे बड़ा स्वरूप देना चाहते हैं, तो आपको किशोर लेवल का मुद्रा योजना लेना होगा, जिसमें आपको 50,000 से लेकर के 5 लाख तक का सहयोग प्राप्त होगा, बशर्ते कि आपका उद्यम जो है वो स्थापित हो चुका है, जो नीड्स चाहिए बेसिक वो आपने सारी फुलफ़िल कर चुकी हैं। और जो तरुण है, तरुण स्तर जो है, इसकी राशि
लगभग ऋण राशि जो है वो 10 लाख रुपए है और उन व्यवसायों द्वारा उसका लाभ उठाया जा सकता है जो अच्छी तरह से स्थापित है, लेकिन विस्तार के लिए उन्हें और धन की आवश्यकता। अगर आपका बिजनेस अच्छे से सेट हो चुका है, आप 4 साल 3 साल काम कर चुके हैं, अब आपको और विस्तार की ज़रूरत है, तो आप 10 लाख रुपए तक की आपको ऋण राशि मिलेगी। तो उम्मीद है कि आप इस योजना को अच्छी तरह समझ लिए होंगे और सिर्फ पढ़ने की बात नहीं होती है, हमें इन योजनाओं को उन महिलाओं तक पहुंचाने की आवश्यकता है जो इन सरकारी योजनाओं से अवगत नहीं हैं। तो ये हम लोगों का काम होता है कि हम लोगों को इन सारी चीज़ों को बताएं। इस स्लाइड में या इस पेज में मैं रेफरेंसेस के बारे में बात कर रही हूँ कि कहाँ से मैंने इन सारे चीज़ों को लिया है। तो आप एस अग्रवाल की 2003 में एक कुरुक्षेत्र जो मैगज़ीन आती है, योजना और कुरुक्षेत्र, उसमें आप देखेंगे टेक्नोलॉजी मॉडल फॉर विमेन एम्पावरमेंट, 4 मई, पेज नंबर 18 से 28 तक कुछ बातें कही गई हैं। एन कबीर की 2001 में रिफ्लेक्शन ऑन द मेजरमेंट ऑफ विमेन एम्पावरमेंट, डिस्कसिंग विमेंस एम्पावरमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस, सीडा स्टडीज़। और नेक्स्ट जो है वो माधुरी एनवी की एक आर्टिकल है, महिला उद्यमिता आर्थिक सशक्तिकरण का जरिया, ये योजना में छपा था अक्टूबर 2018 में, पेज नंबर 1920 में। तो ये कुछ रेफरेंसेस आपको दिए गए हैं। तो आप अभी उस पिछले 2 वीडियोस में आपने 10-10 योजनाओं को पढ़ा, मतलब 20 योजनाएं, और इस बार मैंने 8 योजनाओं को बताया, 28, लगभग आप 28 से 30 योजनाओं के बारे में जान चुके हैं। अगर आपको कहीं भी एग्ज़ाम में आते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द विमेन एम्पावरमेंट, तो आप सारे इन प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ को आप लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर अपने वीडियो को स्टॉप कर रही हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और फिर बेल बटन आता है आप उसको ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। साथ में आप शेयर ज़रूर करिए, जिससे कि मैं और वीडियोस को बना सकूं, क्योंकि ये सारी डिमांड होती है। इस वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप सभी स्वस्थ रहे, खुश रहे। बाय बाय, नमस्कार।